बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, 10 तारीख के बाद आज मैं आपसे फिर करंट अफेयर के ऊपर जो है ना मुखातिब हूँ। आज सेनेट के जो है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो है ना इलेक्शन हो गए और 10 तारीख को जो मैंने प्रिडिक्शन की थी अपने बावसूख ज़रायों के ज़रिए, वो प्रिडिक्शंस उसी तरह निकली। आज मैं ये कहूँगा कि घर को आग लगी घर के ही चिराग से। मोहतरम दोस्तों, ये वही तरीक़ाकार अपनाया गया जो तरीक़ाकार सेनेट के इलेक्शन में एक सीट के ऊपर जीतने और हराने के सिलसिले के तौर पर अपनाया गया था, यानी जो वोटों को नाकारा बनाने के लिए। आज सुबह के वक्त 51 लोगों की, जो कि हिज़्ब इख्तिलाफ यानी पीडीएम के तरफ से तमाम लोग जो मौजूद थे, उनके साथ नाश्ते के ऊपर बहुत देर और जो है उसके ऊपर तफसीलन सारे मुज़ाकरात हुए, हलफ तक लिए गए। सादिक संजरानी साहब ने जब अपने लिए वोट किया, क्योंकि उनका बहुत अच्छा रिलेशन रहा है, उसमें कोई शक नहीं, उन्होंने सेनेट को जब चलाया है तो सबके साथ बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ उन्होंने सारे सेनेटर्स के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल रखा। जब उनकी तरफ से बातचीत हुई है, मैं अपने ज़ाती तज्ज़िये के तौर पर और अपने बावसूख ज़रायों के ज़रिए से बता रहा हूँ कि जब उन्होंने इसके ऊपर उनसे अपने लिए वोट का कहा तो उन्होंने बताया कि भी हमने हलफ लिया हुआ है। तो फिर बहरहाल उन्होंने हलफ की पासदारी की और वोट को भी अपने ज़ाया कर दिया। मोहतरम दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने उस वक्त के कुछ क्लिप्स आपको दिखाता हूँ। एक तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का नाम जो है पहले ही मौलाना फजलुर रहमान साहब चेयरमैन के लिए पेश कर चुके हैं और अब साथ उन्होंने अपने एक करीबी साथी का नाम जो है ना वाइस चेयरमैन के लिए जो है पेश किया है कि उनको जो है वाइस चेयरमैन के लिए कैंडिडेट बनाया जाए। यहां पीडीएम के अंदर फूट तो आपको नजर आ रही है, समझ में आ रही है। दोस्तों, वाज़ेह सूरत हाल यह है कि चेयरमैन वाइस चेयरमैन सेनेट का पीटीआई जीत जाएगी। इसकी वजूहात मैंने आपको बता दी। यहां पीडीएम के आपस के इख्तिलाफात जो है मंजर आम पर आ रहे हैं। यहां पर यह बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है, जो मैंने उस वक्त भी कहा कि पीडीएम के अंदर इख्तिलाफात मौजूद हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपने एक करीबी कैंडिडेट को बिला मतलब उसको भी नाइब उसके लिए चेयरमैनशिप के लिए सेनेट की उम्मीदवार बना दिया और उसके लिए दरख्वास्त कर दी। उनके साथ तो बहुत बुरा हुआ। आप मवाजना करें कि 7 वोट, 8 वोट तो 8वां वोट तो इस तरीके से ज़ाया हुआ कि उसने दोनों पर मोहर लगा दी, लेकिन 7 वोट इस तरह ज़ाया हुए कि उनको नाम के आगे जो खाना था वहाँ पर वोट लगाने के बजाय उन्होंने नाम पर जो है ना वोट लगाए। और ये तरबियत है जो सेनेट के इलेक्शन, नॉर्मल इलेक्शंस के वक्त में जो तरबियत दी गई कि ऐसे वोटों को ज़ाया करना, जिसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई हैं और उसी तरीक़ेकार पर लोगों ने अपना हलफ को भी पूरा रखा और वोटों को भी ज़ाया कर दिया, और जिसकी वजह से सादिक संजरानी साहब जो है दोबारा से चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो गए। अब यहाँ पर जो है नाइब चेयरमैन सेनेट के लिए आप देखें कि कोई वोट ज़ाया नहीं होता और 54 के 54 वोट जो है 54 वोट, जबकि हुकूमत के पास 48 के करीब वोट थे और उस पर उनको 54 वोट मिलते हैं। और मैं ये बड़ी कामयाबी कहता हूँ पीटीआई की, और ये कामयाबी का सेहरा वज़ीर आज़म साहब की एक दानिस्ता
और हिकमत अमली का भी नतीजा है कि उन्होंने ऐसे उम्मीदवार को चुना जो कि फाटा से था, जो कि अब केपीके का हिस्सा है, और ऐसे इलाकों को तरजीह दी, और जिसकी वजह से और उम्मीदवारान का जो हौसला बढ़ा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आगे आने के वक्त में मुश्किलात तो मैं नहीं कहूँगा कि लाजमी सी बात है कि आप उसी वक्त आपने अंदाज़ा कर लिया था कि मुश्किलात पीडीएम को पैदा होनी शुरू हो गई जब तलाल चौधरी साहब ने पीपल्स पार्टी वालों पर बहतान भी लगाना शुरू कर दिया कि आप लोगों ने देख लिया कि भी इस्टेब्लिशमेंट ये करती है वो करती है। सुबह से उन्होंने ये शोर शुरू किया हुआ था कि भी यहाँ पर रिकॉर्ड करने वाले कैमरे लगाए गए हैं, जबकि आपको पता है कि हिडन कैमरे जो है ना कभी भी इस तरह नहीं लगाए जाते जिस तरीके से दिखाए गए हैं, और हिडन कैमरे कभी भी इस तरह नहीं होते। मोहतरम दोस्तों, सेनेट एक ऐसा इदारा है जो कि कानून साजी की तौसीक करता है और कानून को समझता है। मैं हैरान हूं उन सेनेटर्स पर कि क्या वो ये नहीं समझते कि भी वोट किस तरह डाला जाएगा, तो वो कानून साजी कैसे कर सकते हैं। मैं आज समझता हूं कि जैसी करनी वैसी भरनी, जो किया गया था वैसे ही काटा गया। और हैरान हूं कि हमारे बड़े चैनल्स जो हैं, इन्होंने उस वक्त भी कोई ऐसी बातें नहीं की, बहुत बड़े बड़े एंकर्स ने बल्कि हिमायत में बातें करते रहे। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन सोशल मीडिया ने इसमें भरपूर तरीके से किरदार अदा किया। सोशल मीडिया के प्राइवेट चैनल्स ने, यूट्यूबर्स ने, इन्होंने बहुत तरीक़ेकार से लोगों को आगाह करते रहे। ये चोरी छोटी चोरी नहीं है, ये छोटी चोरी नहीं थी, क्योंकि ये चोरी पूरे जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो पूरे अवाम के नुमाइंदा अपने हलके के वोटर्स से चुने जाते हैं, उन्होंने उनके भी हक की चोरी की थी। आज जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे मैंने कहा, आज उसका मौका आया, वैसे ही वो रिपीट हुआ। ये कैसे मुमकिन है कि भी चेयरमैन के वक्त में तो वो गलत तरीक़ेकार हो जाए और डिप्टी चेयरमैन के वक्त में जो है ना तरीक़ेकार बिल्कुल उनसे सही वज़ा तौर पर हो। दानिस्ता तौर पर ऐसा किया गया, और बड़ी तरीक़ेकार से जो है मैं कहूँगा कि पीडीएम से मौलाना फजलुर रहमान साहब का सफाया कर दिया गया, उनको बिल्कुल हटा दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान साहब को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।